डॉक्टर बना हैवान, अपनी पत्नी की हत्या कर डाली, पिता के साथ मिलकर उसे लगाया ऐसे ठिकाने। नमस्कार, आदाब, मैं अहमद पठान, आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक डॉक्टर पति ने अपनी पत्नी की ही कथित हत्या कर डाली। आरोप है कि पति ने अपने पिता के साथ मिलकर पत्नी के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया और वापस आकर पुलिस में पत्नी के लापता होने का मामला दर्ज करवा दिया। बता दें कि ये पूरा मामला लखीमपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के बहादुर नगर से सामने आया है। यहाँ रहने वाले गौरी शंकर अवस्थी के BAMS BSc का कोर्स किए बेटे डॉक्टर आशुतोष अवस्थी की शादी फरवरी 2014 में गोंडा जिले की रहने वाली BAMS BSc का कोर्स किए डॉक्टर वंदना शुक्ला के साथ हुई थी। दोनों BAMS डॉक्टर थे, तो दोनों ने यहाँ अपना अस्पताल खोल लिया। मिली जानकारी के मुताबिक मार्च 2018 में आरोपी डॉक्टर छत से गिर गया और उसकी पीठ की नस दब गई। इसके बाद से पति और पत्नी में विवाद होना शुरू हो गया। दोनों के बीच आए दिन मारपीट भी होने लगी। आरोप है कि 26 नवंबर 2022 की शाम भी दोनों पति पत्नी में विवाद हो गया और मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान पत्नी की सिर में गंभीर चोट आई और उसकी मौके पर मौत हो गई। पत्नी की मौत की जानकारी आरोपी ने अपने पिता को दी। इसके बाद पति और उसके पिता ने मृतका के शव को ठिकाने लगाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। आरोप है कि दोनों ने मृतका के शव को बड़े बक्से में रखकर कार के जरिए शहर के बाहर बने अस्पताल में ले गए। वहां आरोपियों ने एम्बुलेंस किराए पर बुला ली। इसके बाद पत्नी के शव को रखकर गढ़मुक्तेश्वर ले गए और वहां पत्नी के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। आरोपी डॉक्टर पति ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए हर संभव कोशिश की। पत्नी के शव का अंतिम संस्कार करने के बाद वो वापस आया और कोतवाली में आकर पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस की माने तो जांच के दौरान पुलिस ने कॉल डिटेल निकाले और उसके आधार पर छानबीन शुरू की। तब पुलिस को डॉक्टर और उसके पिता की मोबाइल लोकेशन पता चली। पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी, जिस पर पूछताछ में दोनों पिता पुत्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने एम्बुलेंस चालक से भी बात की तो उसने भी पुलिस को जानकारी दे दी। पुलिस ने मृतका के परिवार वालों को मामले की जानकारी देकर उन्हें लखीमपुर बुला लिया और उनकी तहरीर पर आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि पूछा कि शव क्या है, कोई हादसा हुआ है, तो आरोपी पति बोला कि एक्सीडेंट हुआ है। तो एम्बुलेंस चालक ने कहा कि शव से खून निकल रहा है, तो उसने बताया कि हादसा स्कूटी से हुआ है, पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है। चालक ने आगे बताया कि उससे बोला गया है कि बाकी लोग उसे गढ़मुक्तेश्वर में ही मिलेंगे, मगर वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने शव का अंतिम संस्कार कर दिया और उसका फिर वापस चले आए। घटना का खुलासा करते हुए लखीमपुर खीरी जिले के एडिशनल SP अरुण कुमार सिंह ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महिला डॉक्टर के उसके डॉक्टर पति और उसके ससुर ने पीट कर उसके घर में ही उसकी हत्या कर दी थी। फिर हत्या पर पर्दा डालने के लिए घर में ही मौजूद एक बक्से में उन्होंने उसके शव को रखा। फिर शव को एम्बुलेंस में रखकर गढ़मुक्तेश्वर ले गए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद उन्होंने कोतवाली आकर महिला की गुमशुदगी की शिकायत लिखवा डाली। जब गहनता से गुमशुदगी की जाँच की गई तो पूरी घटना हम लोगों को संदिग्ध प्रतीत हुई। उन्होंने आगे बताया कि इस दौरान हमें कई सबूत मिले, जिसके बाद हमने महिला के पति को बुलाया और उससे पूछताछ की। मामले का खुलासा हो गया। मुकदमा दर्ज करके मृतक महिला के पति और ससुर को जेल भेज दिया गया है कि बेटे में और बहू में लगातार बन नहीं रही थी, इस बात को ये कहते रहे। और इनका ये भी आरोप था कि शुरू में विवाह के 1 वर्ष के अंदर ही बहू ने बेटे को हमारे छत से ढकेल दिया था और वो बेटा जो है रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम आ गया था, तो वो साइकिक रूप से वो परेशान रहता था। ये लेके कलह भी इसकी जो है काफी समय से चली आ रही थी। तो दोनों में पारस्परिक न बनना अभी तक तो फिलहाल यही बताया जा रहा है। वंदना के पिता शिवराज शुक्ला गोंडा DM ऑफिस में OSD के पद पर तैनात हैं। 2014 में उन्होंने अपनी बेटी वंदना की शादी लखीमपुर के मोहल्ला बहादुरगंज निवासी अभिषेक दीक्षित से कराई। वंदना ने BMS किया था, उसका पति भी BMS डॉक्टर है। दोनों ने सीतापुर रोड पर एक अस्पताल बनवाया, दोनों वहीं प्रैक्टिस करने लगे। फिर दोनों में विवाद हो गया तो वंदना दूसरे अस्पताल में प्रैक्टिस करने लगी। पुलिस के मुताबिक 26 नवंबर को अभिषेक और उसके पिता ने डंडों से वंदना को पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में दोनों ने बक्से में बंद कर वंदना के शव को घर से 300 किलोमीटर एम्बुलेंस से गढ़मुक्तेश्वर ले गए और वहीं अंतिम संस्कार कर दिया। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।